Hello everyone, this is Upasana Raghav. I welcome you all at our channel Wake Up. हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। लास्ट डे जो हमने किया था एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर 1, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है, बट बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.2 मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ जो आपके वर्ड्स इसमें आगे यूज होने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताना होगा प्राइम नंबर्स। मैं पहले इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, बट फिर से एक बार बता देते हैं क्योंकि 1.2 में आपके ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। प्राइम एंड कंपोजिट, ये 2 वर्ड्स आपके बहुत ज्यादा आपके एक्सरसाइज 1.2 में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स। और वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? सो फर्स्ट फैक्टर जो होगा वो होगा नंबर इटसेल्फ। जो भी हमारा नंबर होगा जिसके हमें फैक्टर्स करने हैं, पहला तो वो अपना खुद का फैक्टर होगा। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो सेकंड जो होगा हमारा वो क्या होगा? 1। प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। 1 नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद, एंड सेकंड वन इज 1। एग्जाम्पल देख लीजिए आप इसके, लाइक 2 को हम किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं? 2 into 1। तो ये हमारा खुद 2 नंबर है जिसके हमने फैक्टर्स किए, तो ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी नंबर इटसेल्फ, एंड सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई हमारी 1। गेटिंग? ओके, सो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि बताइए कि जो 1 है हमारा 1 नंबर, वो प्राइम है या नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो 1 है हमारे डिजिट, ये 1 नंबर होता है हमारा, ये प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 1 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन क्या है इसका? देखिए, 1 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? 1 के फैक्टर 1 ही करेंगे, या इससे ज्यादा अगर करेंगे तो 1 करेंगे, लेकिन जितने भी आप फैक्टर करेंगे उसके कितने फैक्टर्स ही हो सकते हैं? ओनली 1। यानी कि एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है 1, या तो नंबर इटसेल्फ मान लो आप इसको, या फिर 1 मान लो। ठीक है, तो जब तक कोई नंबर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तब तक आप नहीं कहेंगे कि वो नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। हैंस 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। So, moving to next type, that is composite number. Composite number क्या होते हैं हमारे? Composite number जो है हमारे क्या होते हैं? देखिए, ये क्या होगा? जो हमारे प्राइम नंबर्स हमने अभी पढ़े, ठीक है, तो जो प्राइम नंबर हैं अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनका एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, हमने लिया एक प्राइम नंबर, मैंने 2 लिया है, एक 3 लिया है, इनको मल्टीप्लाई करके मैंने एक नंबर बना दिया 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 6 है, इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये हमारा कंपोजिट नंबर है। सो इससे आपको क्या पता चलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? प्राइम नंबर्स की फैक्टर्स की फॉर्म में। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हमारे जितने भी नंबर होंगे, जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स ऑलवेज डिफरेंट होते हैं, यूनिक होंगे। हर नंबर का प्राइम फैक्टर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, यूनिक होंगे। किसी भी 2 नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन आपका सेम नहीं हो सकता, रिगार्डलेस ऑर्डर। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 into 2 into 3 कर दिया आपने, और आप इसी को चेंज करके लिख दें 2 into 3 into 2। ठीक है, अब आप अगर बोल दें कि ये दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसा नहीं है। ऑर्डर का डिफरेंस, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, मैटर क्या करेगा? जो आपके प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी पावर सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। सिमिलरली यहाँ पर भी जो हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? ठीक है, तो किसी भी एक नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? यूनिक होंगे। और हर नेचुरल नंबर के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? अलग होते हैं। किसी भी नेचुरल नंबर के प्राइम फैक्टर सेम नहीं होते। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक,
नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। थ्योरम 1.2 है आपके एक्सरसाइज की, आपके चैप्टर फर्स्ट की थ्योरम है 1.2। रीड कीजिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। जो अभी आपको समझाया गया था कंपोजिट नंबर का केस, कुछ सिमिलर नहीं लग रहा है आपको? अगर आप इस थ्योरम का नाम पढ़े अच्छे से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इतना बड़ा सा नाम है ना? लेकिन आपका जो, अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे, आप याद करने की कोशिश करेंगे, जब आप सीख जाएंगे कि बिल्कुल सिमिलर है हमारे फैक्टराइजेशन मेथड के। ये हम क्लास 4th से करते आ रहे हैं फैक्टराइजेशन। ये नाम हमें बस डराने के लिए दिया गया है, इतना बड़ा नाम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कुछ नहीं है, ये सिर्फ फैक्टराइजेशन है, ठीक है। और फैक्टराइजेशन का क्या है, आपको दो तरीके आते हैं। आप तो ट्री मेथड से भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और एलसीएम से भी कर सकते हैं। आपके पास इसके भी दो मेथड है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारी थ्योरम 1.2 बहुत इजी थ्योरम होने वाली है। क्या करना है आपको इसमें? ओनली फैक्टराइजेशन, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? ओके। इसके बाद जो इस थ्योरम से हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है, क्या निकलता है वो? जो हमारा HCF होगा किसी दो नंबर का, इफ वी हैव टू नंबर्स A एंड B, हमारे पास दो नंबर हैं A एंड B, ठीक है। टू पॉजिटिव नंबर्स हैं ये हमारे पास। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं? जो हमारा A और B का HCF है, उसको अगर हम A और B के एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल उठता है? हमारा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। बहुत इजी है ये थ्योरम। ये एक नंबर की आपकी बोर्ड में हमेशा पूछी जाती है। ये एक नंबर मान लीजिए आपका, इतनी दो लाइन में आपका एक नंबर बन रहा है, तो हमारी इसको अच्छे से आप रट लीजिए, याद कर लीजिए कि HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल्स टू A इंटू B। गेटिंग? ओके, तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगी, उससे पहले हमने वर्ड यूज किया HCF एंड LCM। सो अगर किसी बच्चे को HCF और LCM नहीं आता है तो वो तो इसको कर ही नहीं पाएगा वेरीफाई, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम किन्हीं दो नंबर्स के HCF और LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो अगर आपको किन्हीं कोई दो नंबर गिवन है, ये हमने फर्स्ट नंबर ले लिया है 12 एंड सेकेंड नंबर हमने ले लिया है 8। मैंने छोटे से नंबर लिए हैं ताकि हमको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इनके फैक्टर्स निकाल लीजिए, ठीक है। आपने इनके फैक्टर्स कर लिए। फैक्टर्स करने आते हैं सबको। 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। 4 के फैक्टर्स के 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मैं आपको फैक्टर्स करने भी बता देती हूँ कैसे करते हैं। देखिए 12 है हमारे पास। सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 1 के 1 को छोड़ के 1 से नहीं करना है, 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाएगा। मूविंग टू 2, कि 2 से 12 डिवाइड हो रहा है ऑफकोर्स, कितने टाइम्स में? 6 टाइम्स में। 2 6 12। अगेन 2 3 6। अब 2 से 3 तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट नंबर पे मूव करेंगे, दैट इज 3। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में। तो ये हमारे जो फैक्टर्स हो गए इसके क्या क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली 8 के आप फैक्टर्स करेंगे। 8 के 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम में। अगेन 2 से 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 1 जा 2। इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए आपको निकालना है HCF। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, और देखिए LCM की फुल फॉर्म क्या होगी? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पर आपको इनके जो फर्स्ट नाम है ना, हाईएस्ट और लीस्ट, इनका अपोजिट कर देना है। आपको इजी मेथड में मैं समझा रही हूँ किस तरह से आप याद रख सकते हैं। हाईएस्ट की जगह आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो हमारे दो नंबर्स गिवन है इनमें जो कॉमन चीजें हैं, कॉमन, ठीक है। कॉमन क्या है इसमें? देखिए 2, यहाँ पे ये 2 कॉमन है दोनों में, और ये 2 कॉमन है। तो जो भी आपको दोनों में कॉमन मिलेगा केवल आप HCF में वही लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया इसका HCF?
2 2 ज़ा 4, ठीक है। आपको इन दोनों को लेफ्ट कर देना है। नेक्स्ट मूविंग टू एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म ऑल्दो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होती है, लेकिन हमें क्या करने हैं इसमें, इसका अपोजिट मैंने अभी आपको बताया। ज्यादा से हमें क्या करना है, जो हमें दिए गए हैं फैक्टर्स, इनको सबसे पहले पावर में लिख लो आप। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सब में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबसे पहले आप वो लिख लीजिए। यहाँ पे कितने प्राइम नंबर है, 2 एंड 3, ओके। अब इन दोनों में जो भी हाईएस्ट पावर होगी इसका अपोजिट लेके चलना है। नाम है लीस्ट, लेकिन आपको क्या लेना है, हाईएस्ट। अब देखिए 2 जो है हमारा प्राइम फैक्टर, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, इसकी पावर यहाँ पे 3, तो आपको 3 पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है दोनों में से, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 1 है, यहाँ पे तो 3 है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर तो 3 की पावर 1 ही हो गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 2 की पावर 3 कितना होता है हमारा, 8 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24, 8 3 24, तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 24। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम दोनों नंबर का क्या हो जाएगा, इन दोनों का, और एचसीएफ दोनों नंबर्स का 12 एंड 8 इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए हमारा, 12 इंटू 8, ये आना चाहिए हमारा, राइट। क्योंकि हमने अभी अभी लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें यही स्टेटमेंट पढ़ा था। तो इसको हम वेरीफाई कर देते हैं। हमारे पास एलसीएम है 24 एंड एचसीएफ है 4। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12 8 से कितना होता है, 96, एंड इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 सा 16, 4 2 सा 8 एंड 9, तो ये आपका आ गया 96 इज इक्वल्स टू 96। LHS इक्वल टू RHS, हैंस जो हमारा स्टेटमेंट था वो आपका वेरीफाई हो गया है। गेटिंग, ओके। ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार इसको, और इस तरह के क्वेश्चन और अब बुक से ढूंढते रहिए, नए से नए क्वेश्चन लगाते रहिए अच्छे अच्छे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया। मूविंग टू एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं थोड़े से। एक्सरसाइज 1.2, जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड रेस्ट विल बी योर होमवर्क। आप अपने होमवर्क में करेंगे 140। देखिए अब इसको क्या करना है, हमें इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसको शो करना है, ठीक है। तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। 140 के प्राइम फैक्टर्स करने बताएं। सबसे पहले आप देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है कि नंबर, देखिए ये जो डिविजिबिलिटी है आपकी कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये आपको चेक करनी आनी चाहिए, और नहीं आएगी तो हम इसके लिए एक वीडियो बना देंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 0, देन अगेन लास्ट में 0 है तो अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा, ये 10 हो गया, देन 2 5 ज़ा 10। अब देखिए लास्ट में 5 है तो 5 एक और नंबर है, देन अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो चेक करेंगे 3 से होगा, नहीं 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है, देन 5 5 7 ज़ा 35। अब देखिए 7 जो है प्राइम नंबर है, तो वो अपने और 1 के अलावा किसी भी और नंबर में नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा ये 7 1 ज़ा 7। इसके फैक्टर्स आपको मिल गए हैं। तो 142 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपके इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली आपको बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ओके, ये बहुत इजी था हमारे लिए। ऐसे ही आप हर एक क्वेश्चन को बहुत इजी से सॉल्व कर सकते हैं, बस ध्यान से आपको उसका लॉजिक समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आपकी स्क्रीन देखिए जरा, स्क्रीन पे बॉटम साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम। देखिए आपको पहले तो नंबर, जो 2 नंबर गिवन है हम देख लेते हैं, 26 एंड 91। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका 26 एंड 91। सबसे पहला हमें इसमें बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, देन जो हमारी इक्वेशन हमने प्रूफ की थी अभी हमने लास्ट में जो हमने देखी थी, कौन सी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये वाली
ये भी हमने देखा था जो लास्ट में। तो ये भी प्रूफ करनी है, ठीक है। काम तो बहुत सारा है लेकिन बहुत इजी है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको ये सब करने में। सबसे पहले आप क्या करें, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स कर लें, ठीक है। जो 26 है आपको अच्छे से पता होगा किसके टेबल में आएगा, 2 इंटू 13, 13 टू 26 होता है। देन 91 देखिए, 13 7 91 होता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए इसके फैक्टर्स। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम भी अब बहुत इजी से आपने भी निकाला था। एलसीएम कैसे निकालेंगे आप 26 एंड 91 का, इट्स सो इजी। एलसीएम में हमें क्या देखना होता है, जितने भी, सबसे पहले तो हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे, कौन कौन से दिख रहे हैं हमें, 2 है, 13 है एंड 7 है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2, 13 एंड 7। अब हमें क्या करना है, इनकी हाईएस्ट पावर देखनी है। देखिए 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, कहीं और 2 दिख रहा है आपको, नहीं है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो हाईएस्ट पावर ले लिया हमने। देन 13 में देखिए यहाँ पे भी 1 है 13 की, यहाँ पे भी 1 है 13 की पावर, तो ये भी हमने हाईएस्ट पावर ले लिया यहाँ पे। देन 7 की हाईएस्ट पावर भी 1 है, यहाँ पे भी हमने ये ले लिया, ठीक है। देन आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 13 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 182। ये हो गया हमारा एलसीएम। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 26 एंड 91। अब इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या बोला था मैंने कि जो भी इन दोनों में कॉमन होगा उसमें सबसे छोटी पावर लेंगे हम, ठीक है। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, 13। अब देखिए यहाँ पे भी 13 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 13 की पावर 1 है, तो फिर हम सेम लेने वाले हैं 13 की पावर 1। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 30। ये हमारे 2 काम हो गए, हमने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। अब हम वेरीफाई करेंगे फॉर्मूले को, यानी कि एचसीएफ ऑफ 26 91 इंटू एलसीएम ऑफ 26 91 इज इक्वल्स टू 26 इंटू 91। ये हमारा अगर वेरीफाई हो जाता है इट मीन्स कि हमारे दोनों आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ये जरूर वेरीफाई होना चाहिए, तभी आपका आंसर क्या रहेगा, करेक्ट होएगा। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आना चाहिए हमेशा। सो एचसीएफ क्या है हमारा 13, एलसीएम क्या है 182। 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या मिल जाएगा हमें, मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी जल्दी, 2366। अब 182 को मल्टीप्लाई कीजिए 13 से, यू विल गेट कितना मिल जाएगा आपको 2366। अगेन आपका एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया है। हेंस जो हमारी इक्वेशन थी, हमें गिवन था, ये क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। बहुत इजी था, अच्छे से कर लिया सबने, ठीक है। एक बार और अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले आपको फैक्टर्स करने हैं दोनों नंबर्स के, फिर एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उन सबकी हम हाईएस्ट पावर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एलसीएम हो जाएगा हमारा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर में जो भी कॉमन होगा, जो भी कॉमन हमारा फैक्टर होगा उसको क्या करेंगे, उसकी लोएस्ट पावर हमें लेनी है, ठीक है। तो 13 कॉमन है, 13 की लोएस्ट पावर हमारे यहाँ पे 1 है, तो हमने 13 ले लिया। देन आपको वेरीफाई करना है, ये आप फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। और वेरीफाई करने के बाद अगर आपकी बोथ साइड इक्वल आती हैं, देन यू हैव टू राइट वेरीफाइड। अब आपका आंसर जो हो चुका है वेरीफाइड हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे, आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं पार्ट 2nd एंड 3rd। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान से रीड कीजिए। देखिए आपको हर एक क्वेश्चन वो यहाँ पे समझाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपको एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाता है, ठीक है, एक बार आपको लॉजिक समझ आ गया है, तो फिर आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए लॉजिक समझने पे, ठीक है। 3rd है हमारा, आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो भी हम करते हुए आ रहे हैं वही है, ठीक है। देखिए एचसीएफ आपको निकालना होता है तो आप यूक्लिड डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं, हमने एक्सरसाइज 1.1 में ये पढ़ा था। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है तो आप वही यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट पार्ट करते हैं, दैट इज 12, 15 एंड 21। अब हमारे पास 3 नंबर्स आ गए हैं, ठीक है।
नंबर्स आपके पास चाहे 10 भी आ जाए, लॉजिक कभी चेंज नहीं होगा। लॉजिक वही रहेगा कि जब आप एलसीएम निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर रखिए देखेंगे और एचसीएफ निकालेंगे तो लोएस्ट पावर देखेंगे। ठीक है, अगेन आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले सेम प्रोसेस है, सेम स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। इनके फैक्टर्स कर लीजिए। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। 15 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 21 के। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, जो हम फैक्टराइजेशन मेथड आपको बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। अब देखिए इसको पावर की फॉर्म में चेंज कर देते हैं हम। यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। हमने पावर की फॉर्म में चेंज कर दिया इसको। अब निकालना क्या है हमें इसमें, एलसीएम एंड एचसीएफ बोथ। एलसीएम हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, किस किस का एलसीएम निकालना है हमें, 12, 50 एंड 21। अगेन आपको जितने भी इसमें प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं सब लिख दीजिए। 2 डिफरेंट, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 है तो आप 3 डबल बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, देन 3 हमें दिख रहा है यहाँ पे, और डिफरेंट क्या है, 5 है और 7 है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम है तो हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर इन सब में कौन सी है, 2। 3 की हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे 1 है, 1 सो 1 ही हो गई। 5 की हाईएस्ट पावर 1, 7 की हाईएस्ट पावर 1। ओके, अब नाउ सॉल्व इट, मल्टीप्लाई कीजिए। 6 इंटू 5 इंटू 7, 30 इंटू 7, 210। ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, नाउ आप फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। अब इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए आपको बताया गया था ढूंढिए कि कॉमन क्या है जो तीनों में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको दिख रहा है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ। ये 3 आपको दिख रहा है, कॉमन है तीनों में, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3, बिकॉज लोएस्ट पावर भी 3 की यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया हमारा 3। यही आपको फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, एलसीएम एंड एचसीएफ। सब समझ में आ रहा है अच्छे से? ओके, लाइक कर दीजिए सेशन को। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया है हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया है कुछ सॉल्व करके। सेकंड एंड थर्ड आप मुझे करके बताएंगे सब। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपका स्क्रीन पे देखते जाइए, जिसके पास बुक्स नहीं है स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है। गिवन दैट एचसीएफ हमें गिवन है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, ये देख लीजिए दिया क्या हुआ है आपको, 306 657। इसका आपको एचसीएफ गिवन है, दैट इज 9। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। अब देखिए एलसीएम आपको इनका फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप या तो ऐसा कर लीजिए कि इन दोनों में प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स कर लीजिए, देन आप उसमें से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला था, लेकिन यही इसी टाइप के क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में स्ट्राइक करते हैं 1 मार्क में या 2 मार्क में। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सीधे सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। HCF of 360 657 into LCM of 306 657 is equals to 306 into 657। ठीक है, HCF आपको गिवन है दैट इज 9, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। यू हैव टू फाइंड LCM 306 657 is equals to 306 into 657। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 जो है हमारा मल्टीप्लाई में है। अब हमें इसको ट्रांसपोर्ट करना है RHS में, तो ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में। ये आपको ट्रांसपोर्टेशन पता होगी कि अगर जैसे इक्वल्स टू के LHS से RHS में अगर हम मूव करते हैं, कोई अगर हमारा नंबर है किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर है, अगर मल्टीप्लाई से हम RHS में शिफ्ट करेंगे इसको, ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। सिमिलरली अगर आप डिवाइड से LHS में से RHS में शिफ्ट करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। प्लस से शिफ्ट करेंगे तो ये कहाँ कैसे जाएगा, माइनस हो जाएगा।
दूसरी साइड जाके माइनस वाले नंबर्स को शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह वाइस वर्सा, मतलब अगर आप इधर से इधर शिफ्ट करते हैं तो भी प्रोसेस फॉलो होगी। ठीक है सर, यहाँ पे फिर हमारा क्या है, 9 मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसको RHS में मूव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा LCM ऑफ 306,657 इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब आप देख लीजिए इसमें कुछ डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 3 से 9, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं हम। 3 से 9 को रिड्यूस कर सकते हैं, हमें दिख रहा है ना यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, 3 1 3 एंड 3 2 6। अगेन देखिए क्या कहीं पे रिड्यूस हो सकता है ये, और देखिए 3 1 3, 3 3 9, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा, 12 हो गया, 3 4 12। तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बचा है यहाँ पे 34 इंटू 657। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 657 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 6 4 24 हो जाएगा 26। ओके, हिंदी में भी 7 से 21, 1 हाथ से लगा 2, 5 से 15, 16 17 का 7 हाथ से लगा 1, 6 से 18 और 1 19, 8 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 13 का 3 कैरी गया 1, 10 और 2 12। तो ये आ गया आपका LCM इज इक्वल्स टू LCM ऑफ 306 657 विल बी 22338। ठीक है, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये 2 मार्क्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, बस आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, फ्री के मार्क्स हैं ये 2 मार्क्स। सब समझ में आया है अच्छे से? ओके, कमेंट करके बताते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपको मैं समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, चेक वेदर 6 की पावर n, ये हमें क्वेश्चन 5 गिवन है कि 6 की पावर n ये कोई हमारा नंबर है अगर, तो क्या कभी ऐसा होगा कि ये कभी एंड हो 0 से, इसके लास्ट में कभी 0 आ सकता है? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक लॉजिक डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास 1 2 3 आपने पढ़ी है, तो ये भी पढ़ा होगा कि अगर आप कोई नंबर अगर लास्ट में 0 है किसी नंबर के, तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 10 से। 10 से हमेशा डिवाइड होगा, राइट, यानी कि वो 10 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर वो 10 का मल्टीपल नहीं है तो हम इसके क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स करके देखिए, 2 और 5। अगर वो 10 का मल्टीपल नहीं है, अगर उसमें 10 नहीं है, ठीक है, उसके फैक्टर्स में 10 नहीं आ रहा है, तो इन दोनों में ये दोनों जरूर आने चाहिए, 2 और 5। अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी नंबर में 2 आ गया तो वो भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों कंपलसरी हैं। 2 और 5 ये दोनों मैंडेटरी हैं, ये दोनों उनके फैक्टर्स में जरूर आने चाहिए। ठीक है, तभी वो नंबर हमारा 10 से डिवाइड होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर किसी के फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो वो नंबर 0 से एंड हो सकता है। ठीक है, ये 0 से एंड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये 10 का डिविजिबिलिटी रूल भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। ऑल्दो हम एक और वीडियो बना देंगे डिविजिबिलिटी रूल पे, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। तो आप देखिए 6 है, 6 के फैक्टर्स कर लीजिए। चलिए 6 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 3 6, 3 1 3। क्या आ गए इसके फैक्टर्स, 2 इंटू 3। अब देखिए 2 इंटू 3 के यहाँ पे आपको 2 इंटू 5 दिख रहा है कहीं पे? हमने क्या वो कहा था अभी कि दोनों नंबर एग्जिस्ट करने चाहिए वहां पे, 2 भी एंड 5 भी। 2 और 5 बोथ आर मैंडेटरी, दोनों नंबर जरूरी हैं, लेकिन यहाँ पे 2 तो है, 5 तो नहीं है। ठीक है, हेंस जो 6 एंड है वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, कभी भी 0 से एंड क्या नहीं होगा, 6 की पावर n। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया क्वेश्चन? अब आप इसको थोड़ी सी लैंग्वेज बना के अपनी लिख लेंगे। ठीक है,
सिमिलरली आप एग्जाम्पल और ले सकते हैं, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल में है शायद 4 की पावर n, एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल है ये भी आपको बताने कि कभी ये नंबर एंड हो सकता है। बताइए जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या ये कभी 0 से एंड होगा क्या नंबर? बहुत सिंपल है, फैक्टर्स कर लीजिए। क्या हो जाएंगे 4 के फैक्टर्स? 2 2 4 होता है। अब इसमें 2 तो एग्जिस्ट है पर 5 तो है ही नहीं, 5 नहीं है, तो ये नंबर भी कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। आई होप आपको इतने क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो अपना क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें।